8 टाइम हो गया। चालू करें या थोड़ा वेट करें? सबको जयवंशी की। पाकी लोग नहीं दिख रहे। पाकी, रसना, पाकी। भैया यहाँ पे ना तूफान आया तो लाइट नहीं है, वो लोग ज्वाइन हो रहे होंगे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। भिलाई में तूफान बहुत आता है। अब 1.5 घंटे कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पे ना, लाइट वगैरह सब बंद है। अच्छा अच्छा। जी। चले। ठीक से पहुंच गए थे ना तुम लोग? हाँ जी भैया, ठीक से पहुंच गए थे हम लोग। ठीक, चलो। पास्टर साहब पूरी तैयारी में है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर साहब का माइक बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हाली जी, धन्यवाद जी। हेलो हेलो हेलो। ये पास्टर हमारी है, उनकी आवाज। आप शुरू कर सकते हैं। पास सब अगर तैयार हैं तो शुरू कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की वर्शिप को। आज की पहले प्रेयर को शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के साथ हम इस प्रेयर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 महान पराक्रमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम पर धन्यवाद देते हुए तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तूने आज पूरा दिन संभाल के रखा है और अभी तक तूने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। और आज सांझ के समय में प्रभु जी तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम ऊंचा उठाने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आके मांगते हैं जो कि हम आज आपको वर्शिप करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, वो सब तेरे कबूल हो और उसके द्वारा भी हम आशीषित हो सके, ऐसा हम करते हैं। प्रभु जी जितने लोग भी आज इस मीटिंग में होते हैं उन सभी को तुम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में आशीषित कर। और प्रभु जी आज की फैमिली प्रेयर मीटिंग आशीषित और ऐसा हम करते हैं। आगे का समय तेरे हाथ में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा
उद्धार परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ये गीत हम गाएंगे। सबको आता है, ये गीत आता है, साथ मिलकर इस गीत को गाने की कोशिश करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। भैया आवाज स्पष्ट नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर नहीं है। थोड़ा इको कर रहा है, थोड़ा इको कर रहा है आवाज। पति तो भी नहीं। गाने में ठीक आएगा। हाँ हाँ, माइक बंद कर देता हूँ। गाने में ठीक आएगा, बोलने में हाँ भी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है बिल्कुल। ठीक आ रहा है। हाँ बंद करूँगा। अब आ रहा है आवाज? बढ़िया। हाँ। बिटू हळू वाचना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ये गीत हम गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदा
खुदावन यीशु की आराधना। भाई साहब कैसियो की आवाज नहीं आई। अच्छा, वो नजदीक रखा है इसलिए शायद वो कम किया हुआ है। और एक वो वाला गाना गा दीजिएगा आज, कौन सा? जहाँ 2 या 3 जमा हूँ मैं हाजिर हूँ मैं। हाँ, वो 3rd नंबर पे गाएंगे उसको। जी जी। पहले ये गा लेते हैं हम। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं, ये गीत हम गाएंगे। अभी आ रही है कैसियो की आवाज। क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए। क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए। कहता रहूं हर समय मेरी संगी बीमारी में यौवन साथ न छोड़ा। मेरी संगी बीमारी में यौवन साथ न छोड़ा। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने कर लिया। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने कर लिया। हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। जब तक तुम आज देखो यहोवा कैसा भला है। जब तक तुम आज देखो यहोवा कैसा भला है। आता है तो उसके पास नया जीवन वो पाता है। आता है तो उसके पास नया जीवन वो पाता है। हर समय यहोवा हर समय यहोवा कहता रहूं। इतना आशीर्वाद
हसीन वादा किया खुदावंद ने, इतना हसीन वादा किया खुदावंद ने, यहाँ खोया आज यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हाजिर उनमें, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हाजिर उनमें, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना, जिसका बने माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हाजिर उनमें, इतना हसीन वादा किया खुदावंद ने, इतना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ
याति न जमाओ मैं आज ऊंद में, जहाँ दो याति न जमाओ मैं आज ऊंद में। थैंक यू वेरी गुड। आगे चलते हैं हम। आइए हम भजन संहिता निकालते हैं। भजन संहिता 121 सबका फेमिलियर भजन संहिता है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 121। भजन संहिता अध्याय का 1 से 121, उसका 1 से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 121 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरे रक्षक कभी न ऊँघेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, जिसमें हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा सहायक करता है और हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो आगे चलते हैं। अगर किसी की गवाही है तो ये समय है गवाही के लिए। तो जो भी अनुभव परमेश्वर से आपने किया है या कुछ अद्भुत चमत्कारों को आपने अनुभव किया है, तो आप इस समय शेयर कर सकते हैं। ये समय है गवाही का। मैं गवाही देना चाहूंगी। परमेश्वर तक मेरी आवाज आ रही है? परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और आपको का भी। कल हज के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए थे कि उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमने उनका चेकअप यहाँ पे एम्स में करवाया है, करवाने जा रहे थे करके। कल हमने कहा था और आज सवेरे उनका चेकअप हुआ है। परमेश्वर ने रायपुर से आने जाने में सहायता करी और सारे मतलब जो भी स्टार्टिंग जो होना था उनका डॉक्टर के पास जाके दिखाने का था, वो सब बहुत अच्छे से हुआ, सिस्टमेटिक। और डॉक्टर तुरंत चेक करके उनको बोल दिया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत सही है। और एक थोड़ा इन्फेक्शन जो होता है, मतलब वो एक था जिसकी वजह से आप अभी तक के वो सोच रहे हो। एक जैसे कोई हमको जैसे बहुत ठंड में रहने की आदत नहीं है, तो शायद आप किसी समय कुछ ठंड मौसम में रहे होगे कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से वो एक थोड़ा सा इन्फेक्शन था। परंतु अभी उस जगह पे कुछ भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा से खींचते थे उस चीज को बाहर की ओर कुछ है करके। तो डॉक्टर ने उस चीज के लिए मना किया कि वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है और सारा कुछ मतलब सारी चीजें एकदम नॉर्मल है। इसलिए परमेश्वर पिता का और आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पता नहीं था, ये बहुत दूर तक की चीजों को सोच रहे थे। और जब हम घर आए और घर आके जब जेठानी ने और सब हम लोगों ने बैठ के बात की, तब इन्होंने कहा कि मैं डर रहा था और मैं कल रात भर नहीं सोया इसी डर के मारे, क्योंकि इनके बड़े भाई जिस वजह से इस दुनिया को छोड़ दिए, एक कारण था जिस वजह से जो बीमारी से उन्होंने छोड़ा, इनको उस चीज का डर था। इन्होंने कभी नहीं बोला, साल भर से हमको कभी नहीं बोला, पर आज जब दीदी बैठी थी और हम लोग बात कर, तब हमको आश्चर्य लगा कि मतलब इतनी बड़ी चीज आप दिमाग में सोच रहे हो करके। बोलते मैं इसी कारण मैं ना खाना खा पा रहा ना काम कर पा रहा, मैं यही सोची कि कहीं मुझको ये प्रॉब्लम तो नहीं है करके। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हर चीजों को कंट्रोल किया, हर चीजों को संभाला है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबकी प्रार्थनाओं का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जब अभी शाम को जब बेटी वो दवाइयां चेक करी थी, मैं उसको बोली तुम वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ो और देखो कि कब कब क्या देना है। तो उसने बताया मम्मा दवाइयां कुछ नहीं है, एक माउथ वॉश है, एक नॉर्मल कैल्शियम है और एक एसिडिटी की गोली दी हुई है। उसमें भी इनको एक टेंशन आ गया कि है मेरे को तो कोई दवाई भी नहीं डॉक्टर, मैं
मैंने बोला आपको कुछ दवाई खानी है क्या, आपको ये दिया गया है, आप चुपचाप इसको खाओ और ठीक रहो, सब कुछ ठीक है, आप क्यों टेंशन कर रहे हो इस चीज को के। बोलते अरे को तो कुछ दवाई भी नहीं दी के। मैं ये आप ये सोच लो कि यही आपकी दवाई आपके गले उसके लिए, और आप इसी को खा के बस खुश रहो करके। मेरे को पहले मालूम होता ना कि माउथ वॉश दे रहे हैं तो मैं मेडिकल से ले आ देती, आपको दे देती। मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। तो वो ये चीजें एक हमारे लिए बहुत बोलना चाहिए आनंद की बात है हमारे लिए। और बहुत बड़ा टेंशन ये हो रहा था मुझको, खैर इस चीज का टेंशन नहीं था, परंतु मुझको ये हो रहा था कि ये बहुत जल्दी मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, चीजों को ना बहुत गहराई सोचने लगते हैं। और परमेश्वर ने चीज को हटाया है और एकदम शांत है, बहुत खुश है। और मैंने जब भैया को, बबलू भैया को और गुड्डू भैया को फोन करके बताया कि भैया सारी चीजें सही हैं और डॉक्टर ने कहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा चेक किया उन्होंने हाथ पर डाल के, और उन्होंने उसी जगह पे तुरंत इनको बोला कि तुमको कैंसर नहीं है, डॉक्टर ने ऐसे बोला। तो ये बोलते जब डॉक्टर ने बोला तो ये इतना उछल कूद के उसके कैबिन से बाहर आए, मुझको समझ में नहीं आया। बाद में घर में आके जब इन्होंने बताया, मैं सुन के मैं तो सोच के हैरान हो गई कि ये कितनी दूर की चीज को सोच रहे थे बैठ के। लेकिन अपना परमेश्वर हमारा महान है, जो चीजों को परमेश्वर कई दिनों से पवित्र आत्मा दिखा रही थी कि सब चीजें सही हैं। बबलू भैया ने भी वो बातें बोली थी कि सब चीजें सही हैं, सब है, पर मन का वहम तो उसको फिर हम ऐसे दूर नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने इनके लिए प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने इनको मन की चंगाई दी। इनको चंगाई तो परमेश्वर पहले दे चुके थे, परंतु इनके मन में जो एक वहम था उसकी चंगाई परमेश्वर ने पूर्ण रूप से इनको दी है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा मिले। और किसी के पास गवाही हो तो आप बोल सकते हैं। अगर किसी के पास गवाही नहीं है तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर.के. सिंह अंकल को कि वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं विक्टर सर को, जेरी विक्टर सर को विनती करूंगा कि वो बाकी के जो प्रे रिक्वेस्ट है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो बीमारों के लिए खास कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर.के. सिंह अंकल वो प्रार्थना करेंगे, और जो बाकी का प्रे रिक्वेस्ट है उनके लिए जेरी विक्टर सर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। वर्शिप लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति और आदर और महिमा सब हम आपको देते, क्योंकि सशक्तिमान पिता परमेश्वर आप ही केवल आदर के योग्य और बड़ाई के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आप जीवन दाता है परमेश्वर पिता, और आपने ही हमको जीवन दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते, धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनका उत्तर देते हैं, और निरंतर परमेश्वर पिता आपके कान हमारी ओर लगे रहते हैं। जैसे आपका वचन कहता है कि आपकी दृष्टि सारे संसार पर घूमती रहती है, और जो आपको खोजते हैं उनके जीवन में आप सामर्थ के काम करते हैं। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता। एक छोटा सा झुंड परमेश्वर पिता, हम जानते हैं इस झुंड के ऊपर आपकी आंखें लगी हुई हैं प्रभु, और इस झुंड के एक एक आवाज को आप सुनते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते, हमारी एक एक प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते, और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। बीते दिनों में परमेश्वर पिता बहुत से विषयों के लिए हम लोग ने, बहुत से उन लोगों के लिए जिनके शरीर में दुर्बलताएं थी, बीमारी थी, महामारी का प्रकोप था, हमने प्रार्थनाएं की, आपने उन्हें सुना परमेश्वर पिता, और लोगों को चंगाई दिया, मृत्यु के अंधकार से निकाला, जीवन दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना करते परमेश्वर पिता,
कि उनकी चंगाई के बाद जो कुछ भी दुर्बलताएं शरीर में रह गई हैं, यीशु मसीह के नाम से हर दुर्बल था उनकी बल में बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से उन्हें एक नया बल प्राप्त हो। जो कुछ भी हानि बीमारी से किसी भी प्रकार की हुई है शरीर में, वो यीशु मसीह के नाम से सारी हानि लाभ में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सब स्वस्थ होकर आपके नाम को महिमा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम जानते एक बड़ा कठिन समय था और प्रभु जी बहुत लोगों ने दुख उठाया है और बहुत लोगों के जीवन में आंसू आए हैं और बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस दुनिया से रुखसत कर गए, चले गए। बहुत दुख लोगों को मिला। हम सब प्रार्थना करते उन सब लोगों के लिए जिनके परिवार के लोग इस दुनिया से चले गए। प्रभु जी उन सब परिवार के लोगों को आपके अनुग्रह से, आपके यीशु नाम में आपकी शांति मिले प्रभु, तो संसार नहीं दे सकता। सबको शांति मिले, सबको शांति मिले, सबको शांति मिले प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अभिलाषा लाल उनके परिवार के लिए। प्रभु आप उनके परिवार को अपनी भरपूर शांति से भरपूर करें प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपसे सिस्टर मुक्ता के लिए, उनके परिवार के लिए, सिस्टर निरुपमा के लिए, उनके परिवार के लिए। आपका दया हो प्रभु और अपनी भरपूरी की शांति उन दोनों परिवारों को मिलने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपसे भाई स्टीफन संदान और उनके बेटे जॉय के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, जो प्रभु जी उनको हानि हुई, क्षति हुई है, प्रभु आप शांति दें प्रभु, अपनी शांति दें। इसके अतिरिक्त जितने भी विश्वासी घरों में प्रभु जी संसार भर में ये नुकसान हुआ है किसी तरह का, जान का, यीशु मसीह सबको आपकी शांति मिले, सब शांति पाए। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु जो कोविड की बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर पिता, और इस महामारी के प्रकोप से हम जानते हैं परमेश्वर पिता इसमें से बहुत से लोग हैं जो प्रभु जी ठीक हो चुके होंगे, लेकिन हमारे पास प्रभु विश्वास है कि आपने उन्हें छुआ है और उनको चंगाई दे दी है। इसलिए सबके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते अब प्रार्थना करते प्रभु जी, इनमें से जो भी प्रभु जी अभी भी परमेश्वर पिता उस अंधकार में है, मृत्यु के अंधकार में है, उस बीमारी के अंधकार में है, उनको छू लीजिए प्रभु, और हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। रमोला, रंजीता वहेरा और प्रभु जी प्रतिमा कुजूर, श्याम सुंदर सिंह, मिसेस गोविंद, हालेलुया 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 हालेलुया, और प्रभु जी रवि पीटर, सुनील जॉन, रजनौल पीटर, सोनिया, हितेश पीटर, रेखा, वकुल, इंद्रदेव, फिरतराम, सुबोध सिंह, देवेंद्र कुमार, राधिका, प्रभु इन सबको प्रभु जी आप छू ले, और प्रभु जी इन सब के ऊपर से हम यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार को दूर करते, इसे छोटा सा झुंड यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता है कि इन सब के ऊपर से हर प्रकार का इस वायरस का पूरा प्रकोप दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी इस समय हम आपके पवित्र चरणों में कुछ और लोगों को लाते जो प्रभु अस्वस्थ हैं। प्रभु जी आपसे प्रभु जी रजनी भाभी के लिए प्रार्थना करते, पैट्रिक, रजनी पैट्रिक, प्रभु जी आपका अनुग्रह हो, आपने उन्हें चंगाई दी। धन्यवाद। जो भी दुर्बलता अभी है यीशु मसीह उनके प्रभु जी, कैटरीना की जो भी प्रभु जी उनको उसमें प्रभु जी हीलिंग मिले, चंगाई मिले, और प्रभु जी वो बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके नाम की महिमा करे। आपकी दासी है प्रभु जी, उन्हें पूरी चंगाई मिले। हालेलुया। आराधना को छुए प्रभु, आपने प्रभु जी उसे भी चंगाई दी है। धन्यवाद। पूरी चंगाई उसको मिले यीशु मसीह के नाम से। अंकित के साइनस में उसे पूरी चंगाई मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। नोरिन भाभी के, उनके मिसेस नोरिन सैमुअल के जो कुछ भी बीपी और जो कुछ भी डायबिटीज की जो भी उनके शरीर में दुर्बलता है, बीमारी है, वो यीशु मसीह के नाम से वो कंट्रोल हो जाए, बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। उनके जीवन में प्रभु आपका आनंद प्रभु जी भरपूरी के साथ आप उन्हें दीजिए प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी बिल्कुल प्रभु की आपकी दया, आपकी करुणा को प्रभु उनके ऊपर उनका मुकुट बांध दे प्रभु जी, वह बिल्कुल चंगी होकर आपके नाम की महिमा करे। धन्यवाद प्रभु जी। राजा मार्टिन के लिए
प्रार्थना करते प्रभु उन्हें चंगाई दे। सलील लॉरेंस जिनके गले में कैंसर है, यीशु मसीह इस मरीज से, इस महामारी से, कैंसर की बीमारी से यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, गला बिल्कुल चंगा हो जाए। हर प्रकार का जो भी कैंसर का जो आत्मा है वो यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इमैनुअल मसीह, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में एक नया बल आए, एक नई सामर्थ्य आए, उनका पूरा शरीर ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तरुण कुमार गार्डिया के आंखों में यीशु मसीह के नाम से ज्योति आ जाए। माइकल मसीह पूरी रीति से चंगे होके प्रभु आपकी महिमा करे, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। संतोष चंगे होके परमेश्वर पिता की महिमा करने पाए। पुष्पलता चंगे हो जाए, अनीता चंगी हो जाए, मयंक पेट दर्द से चंगे हो जाए, अंशुल शर्मा यीशु मसीह के नाम से उस लकवा से चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्टोफर विक्टर जो भी दुर्बलता शरीर में उससे वो चंगे हो जाए। रविकांत शर्मा को वो उस दुष्टात्मा से मुक्ति मिले, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उनके शरीर से वो मिर्गी की दुष्टात्मा दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया। ईडन स्किन एलर्जी से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मंजू जो हर्पीज फेशियल पैरालिसिस से चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। विजय कुमार पेट दर्द से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पास्टर डॉयल हार्ट ब्लॉकेज से बिल्कुल चंगे होके एक नया बल प्राप्त करे और प्रभु की सेवा के लिए और अपनी महिमा, उसकी महिमा के लिए खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रजनी शुक्ला की सारी वीकनेस, कमजोरी बल में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। अनुष्का डिप्रेशन को हम डांटते, आत्मा को, डिप्रेशन की आत्मा को अनुष्का के शरीर से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बब्बल स्वामी के ब्रेन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमेशा प्रार्थना सुनने वाले, उत्तर देने वाले पिता धन्यवाद। हमको सामर्थ देने वाले प्रभु, अधिकार देने वाले प्रभु धन्यवाद मिली है, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते, उसके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। विक्टर सर बाकी प्रेयर के लिए, प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करिएगा। विक्टर सर। जी जी जी, वन सेकंड। माइक बंद है विक्टर सर का, माइक बंद है। जय विक्टर सर प्रार्थना करिएगा। जी जी हाँ, बाकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करिएगा। जी जी। हाँ अंकित स्लाइड दिखा ना। अंकित हाँ दिखा रहे हैं अंकित। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। ऐ प्यारे बाप आसमानी, तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस मौके के लिए कि आज तूने फिर हमें यहाँ पे जमा किया परमेश्वर, कि हम तेरी जय जयकार कर सके परमेश्वर, तुझसे प्रार्थनाएं कर सके खुदावंद, तेरे गीत गा सकें। धन्यवाद देते हैं सुंदर सभा के लिए जो अब तक हुई है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उन सुंदर गीतों के लिए, उन सुंदर प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर। उनको सारों को तो सुनता है परमेश्वर, तू अपने कान लगाता है हमारी गीतों की तरफ, संगीत की तरफ, हमारी प्रार्थनाओं की तरफ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थनाओं में लेकर के आते हैं परमेश्वर अपने लोगों को खुदावंद। सबसे पहले लाते हैं परमेश्वर सिस्टर रिनी को परमेश्वर, और परमेश्वर जैसे हमने प्रार्थनाएं की हैं, जैसे तूने सुन लिया है परमेश्वर, इस वर्ष परमेश्वर उसकी कोख जो है वो खुलेगी परमेश्वर, उसमें वो बीज आएगा परमेश्वर, और वो संतान जनने के लायक हो जाएगी परमेश्वर। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर। भाई सरदार सिंह की सेवकाई और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं।
तू वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करा परमेश्वर, की चीज़ की कमी घटी ना रहे खुदावंद, क्योंकि तू भरपाई का परमेश्वर, भरपूरी का परमेश्वर है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को तेरे पास लेकर के आता हूँ प्रभु, मिन्नत करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि तूने ये काम हमें दिलाया है परमेश्वर। अब तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये शुरू हो सके परमेश्वर, ये आरंभ हो सके परमेश्वर, उससे तेरी सेवकाई को बल मिले खुदावंद, तेरी सेवकाई को बल मिले परमेश्वर। ये किस वजह से बंद है, किस वजह से नहीं चल पाती, हमें नहीं मालूम परमेश्वर, लेकिन इसको तू अपने हाथों में ले ले, इसको अपने हाथों में ले ले परमेश्वर। सिस्टर सुवर्ता अपने जीपीएफ फंड के लिए परेशान है परमेश्वर, जो भी अड़चने आ रही परमेश्वर उनको निकाल दे, तो उनको हटा दे खुदावंद, और ये जीपीएफ फंड आसानी से उनकी झोली में आकर के गिर सके खुदावंद, ये जल्द से जल्द हो सके परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु। दी लॉर्ड विल प्रोवाइड की दोनों एम्बुलेंसेस के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कि हम ट्रैवल ढूंढ रहे हैं प्रभु, बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। कोई आता है, कोई जाता है, लेकिन कोई फिट नहीं बैठता है परमेश्वर। इस लायक ड्राइवर भेज परमेश्वर, उसके लायक खुदावंद परमेश्वर, जो उस काम के लिए बिल्कुल सही बैठे परमेश्वर, बहुत ही लगन मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करें परमेश्वर, और तेरे सेवक बन करके रहें खुदावंद, क्योंकि चैरिटेबल संस्था है खुदावंद। मदद कर, सहायता कर, निगहबानी कर खुदावंद। लॉर्ड विल प्रोवाइड की आर्थिक सहायता के लिए भी तुझसे प्रार्थना ही करते हैं परमेश्वर, जो कुछ भी हमने उसके लिए बनाया है परमेश्वर वो काम में आए खुदावंद। जो भी रिसोर्सेज की कमी पेशी पड़ती है उसको तू खोल दे परमेश्वर, अपना भंडार खोल दे परमेश्वर, किसी चीज़ की कमी ना रह पाए परमेश्वर। जो भी हमारे आगे के उसके लिए प्लान्स है परमेश्वर, उन प्लान्स पर तू अपनी मुहर लगा दे खुदावंद, ताकि हम उनको पूरा कर पाए प्रभु तेरे जरिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुने प्यारे बाप आसमानी। बहन सारिका की स्कूल बिल्डिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी रिसोर्सेज हैं प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे वो अवेलेबल कराए जाएं खुदावंद। उस बहन के साथ हो परमेश्वर, उस बेवा के साथ हो परमेश्वर, तेरी बेटी है खुदावंद, दो बच्चों की जिम्मेदारी भी हमारे उसके ऊपर है परमेश्वर, उसकी मदद कर, उसकी सहायता कर, उसकी निगहबानी कर परमेश्वर। जो भी अपने घर के लिए ग्राहक तलाशती है, मकान के लिए ग्राहक तलाशती है, उसके लिए अच्छा प्रपोजल आए परमेश्वर, और वो पूरा हो सके परमेश्वर। मेहरबानी कर परमेश्वर। प्रार्थनाओं को सुन खुदावंद। भाई योगेश की सेवकाई, आशीष पैट्रिक और रूपाली पैट्रिक की सेवकाई, पास्टर गौतम की सेवकाई और हम सबों की सेवकाई के लिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जहाँ भी कुछ अड़चने हैं, जहाँ भी कुछ रुकावटें हैं परमेश्वर, तो उनको दूर कर खुदावंद। ये सेवकाई प्रभु भरपूरी से चल पाएँ खुदावंद, और ये दूर दूर तक पहुँच सकें और बहुत लोग इससे लाभ उठा सकें परमेश्वर। बहुत सारे लोग जन लाभान्वित हों परमेश्वर। मदद कर, सहायता करे खुदावंद। इन सारे परिवारों को लेकर के आते हैं परमेश्वर, तेरे करीब विकी और एलिस को लेकर के आते हैं, अमित और लवन्या को लेकर के आते हैं, अमोल और फैमिली परिवार को लेकर के आते हैं, जीतू और भाई उसके परिवार को लेकर के आते हैं, अमन सैमुअल उनके परिवार को। जो भी परेशानियां हैं खुदावंद, जो भी झगड़े हैं, फसाद है परमेश्वर, उनको दूर कर परमेश्वर। अपना प्रेम उंडेल दे परमेश्वर इनके दिलों में खुदावंद, ये प्रेम करने लगे परमेश्वर, तेरा अगापे प्रेम परमेश्वर, अनकंडीशनल प्रेम परमेश्वर, जिसकी आवश्यकता यहाँ पे, जिसकी कमी हो गई है परमेश्वर। मदद कर, सहायता कर खुदावंद। जो भी रोष है परमेश्वर एक दूसरे से, उसको तो निकाल परमेश्वर। दिलों को नरम कर खुदावंद, इनका मेल करा परमेश्वर, इनका मेल करा, सब आपस में मेल कराए परमेश्वर। जो इनके घर बार वाले है वो मेल कराए परमेश्वर, की तरफ वचन कहता है धन है वे जो मेल कराते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का परमेश्वर। जो भी हमारी मेल कराने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को। जो भी मनमुटाव है इनके दिलों में, इनके बातों में परमेश्वर, इनसे एक दूसरे की दूरी बढ़ गई है परमेश्वर, उस दूरी को तू नजदीकी में बदल दे खुदावंद, प्रेम में बदल दे परमेश्वर, संग साथी में बदल दे परमेश्वर। मदद कर तेरे बाप आसमानी। आर्थिक स्थिरता के लिए प्रार्थना करते हैं, तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं सारे परिवारों की प्रभु, एक एक करके तेरे पास लाते हैं। क्लेमेंट दास, भाई क्लेमेंट दास उनके परिवार को, भाई दिनेश दास उनके परिवार को, भाई शिमोन उनके परिवार को, भाई क्लिंट विलियम उनके परिवार को, भाई अजय सिंह उनके परिवार को, भाई आर के सिंह उनके परिवार को, बहन सारिका सिंह उनके परिवार को, कामी दत्त और सुधीर दत्त को, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर। जहाँ भी त्रुटियाँ हैं परमेश्वर, जहाँ भी कमियां हैं प्रभु, तू हमको बता परमेश्वर, और अपनी आशीषें हम पर उंडेल खुदावन, हम सब पर परमेश्वर, इन सारे परिवारों पे, एक एक जन पे परमेश्वर। किसी को कोई आर्थिक तंगी ना हो खुदावन, आर्थिक उन्नति के रास्ते तू खोल दे परमेश्वर, हम उस पर बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, और तुझे ना भूलें, तेरा नाम ना भूलें, तेरा उपकार ना भूलें परमेश्वर। जो कुछ तूने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तूने हमें किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा, लेकिन प्रभु जो भी हमारी ज़रूरतें हैं आगे की भी परमेश्वर, उसका भी तू ख्याल रख। जिन चीज़ों के लिए हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर, वो हमें मिल सके खुदावन। मदद कर, सहायता करने की वाणी करे प्यारे बाप आसमानी। प्रार्थनाएं
करते हैं परमेश्वर अच्छे व्यवसाय के लिए, बेहतर व्यवसाय के लिए, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए परमेश्वर इन सभी को तेरे पास लेकर के आते हैं, कि एक नाम को तेरे पास लेकर के आते हैं। बहन शुभ्रा पैट्रिक को, बहन स्मिता को, बहन ब्यूटी को, बहन आशा को, भाई सोलमन राज को, भाई क्लेमेंट दास को, भाई दिनेश दास को, बहन रीमा दास को, भाई अमन दास को, बहन नैना दास को, परमेश्वर सबको तेरे समीप लेकर के आते हैं। जो भी इनकी दिली इच्छाएं परमेश्वर, जो भी रोजगार चाहिए इनको, सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट में रोजगार चाहिए, एक रोजगार छोड़ करके दूसरा रोजगार चाहिए परमेश्वर, जहाँ इनका जी नहीं लगता, जहाँ इस खुश नहीं है परमेश्वर, सारी उम्मीदों को तो पूरा कर परमेश्वर, उन सारी प्रार्थनाओं को तो पूरा कर, उन सारी मिन्नतों को परमेश्वर, सारे रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा कर परमेश्वर, वो सारी क्वालिफिकेशन जो हमको चाहिए परमेश्वर वो तू हमें डाल परमेश्वर, हम उन क्वालिफिकेशन को उठा सकें परमेश्वर, हम क्वालिफिकेशन को पा सकें खुदावंद। भाई अंकित ब्लेसन को, भाई आशु जॉनसन को, अनीशा, गुरुशा, कांशा को, बेटियों को, भाई अभिषेक को, बहन नेहा को, निशा को, भाई क्लिंट विलियम को, भाई मुकेश गावित को, बहन मेघा गावित को परमेश्वर, सारे रास्ते खोल दे दे परमेश्वर, रोजगार के जिनके व्यवसाय चल रहे हैं को तू और बढ़ा परमेश्वर, जहाँ रुकावटें हैं, इस महामारी की वजह से रुकावटें हैं, किसी अन्य कारणों से रुकावटें हैं, उन सारी रुकावटों को तू निकाल दे खुदावंद, और हम अपना काम कर सकें परमेश्वर, सही सलामत अपना काम कर सकें, तरक्की पाएं, उन्नति पाएं परमेश्वर। और तरक्की उन्नति जब तू हमें देता है परमेश्वर, तो हम तुझे धन्यवाद देना ना भूलें, तेरे करिश्मों को ना भूलें, तेरे इन कामों को ना भूलें थे, और ये ना भूलें परमेश्वर कि तूने हमारी एक एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। यहाँ पर जो भी चेन प्रेस चली हैं, जैसे भी हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर दिन भर में, सवेरे शाम परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस पूरी मंडली के लिए आशीषें मांगते हैं परमेश्वर, उसको आशीषित कर खुदावंद, इस पूरी कलीसिया को खुदावंद, आज आगे के वचन के लिए भी प्रभु वक्ता को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। जो भी हम सुने परमेश्वर वो हमें ग्रहण हो परमेश्वर, हमारे दिलों में बसे परमेश्वर, वक्ता के ऊपर अपनी आशीषें देना परमेश्वर, जो भी सुनाए तेरे वचन के अनुसार सुनाए, तेरे नाम से सुनाए परमेश्वर। उनकी उस कलीसिया के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अमलनेर की कलीसिया के लिए परमेश्वर, हर एक शख्स को तू आशीषित कर परमेश्वर, हर एक शख्स के दुख दर्द में परमेश्वर तू शरीक हो खुदावंद, और उस दुख दर्द को तू ले ले परमेश्वर, उस शहर, उस गांव, उस तहसील के साथ परमेश्वर, उनके सिस्टर के काम के साथ परमेश्वर, उनकी वाइफ के काम के साथ खुदावंद, हर एक के संग परमेश्वर जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसका सबके संग तेरा साथ मांगते हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर खुदावंद, किसी का हम नाम लेने गलती से भूल गए परमेश्वर, उसको तू याद रखना परमेश्वर, सारी खुशहाली तेरी तरफ से उसकी ओर जाए खुदावंद, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू आर.के. सिंह अंकल, विक्टर सर, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की महिमा हो कि निश्चित हमारे प्रार्थना का उत्तर वो दे रहा है, प्रार्थना सुन रहा है, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। तो अभी वचन की ओर जाने से पहले एक मेरा चर्च का लड़का है, वो एक पादरी साहब एक प्रेयर छूट गई है, वो आप कर दीजिए, अंकित तो स्लाइड दिखा देने लास्ट वाली। अच्छा ये सब कुमारे रह जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए। जी प्रभु, पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, फिर एक बार तेरे चरणों में आने के लिए हमें तूने मौका दिया, और तेरी महिमा के लिए तूने हमें मौका दिया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। इस समय प्रभु जी हम मांगते हैं, जो हमारे बीच जवान लड़का लड़की है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला रहे ये तेरी इच्छा नहीं है, और उस व्यक्ति के लिए तूने अनुरूप सहायक बनाया हुआ है, ये तेरा वचन कहता है। और उस वचन को हम मानकर विश्वास करके प्रभु जी आज फिर एक बार सारे जवानों और बहन और भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनको तो आशीषित करना, और सही सहचारिणी मिले, सही जो उनके जोड़ीदार है वो मिल सके, ऐसा अनुग्रह तो करना प्रभु जी। मांगते हैं बहन जयश्री के लिए, मुकेश मसीह, अंकिता खाल को, सौरभ खाल को,
अंकित, ब्लेसन, अंजलि हरी, अनिशा, रुषा, आकांक्षा, इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी। इनके लिए जो भी तूने सही सहायक रखा है वो उनके जीवन में मिले, और प्रभु जी वो भी विवाहित होकर आशीष पाए और तेरे आशीष को और बढ़ाए, जो तूने बोला है कि फॉलो और फॉलो। प्रभु जी हम मांगते हैं वो आशीष इनके जीवन में आए और वो एक आनंदित और खुशहाली विवाहिक जीवन जी सके, ऐसा तो होने दे। मांगते हैं प्रभु जी सृष्टि सिंह, विश्वजीत सिंह, नैना दास, आशा, संस्कार सिंह, मोरिस, मोरिसन, गुस्टा, विक्टर, रिक्की, स्टीव, पाकी, इनके उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके लिए तू तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह कर और उनकी उन्नति प्रभु जी तेरे नाम से हो सके, वो अपने जीवन में सफल हो सके, ऐसा अनुग्रह तू करना। जो भी वो पढ़ाई किया है उसके अनुसार उनको तो सहायता करना। सेल्विन, सामर्थी, एनोस, सिमरोन, निशी, प्राशु, जॉय, जेरी, संस्कृति सिंह, सृष्टि सिंह, रूहान, एवा, इनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी, इनको भी तू सहायता करना, इनकी भी तू उन्नति करना, इनको भी सफल बनाना, और प्रभु जी तेरे नाम से वो आशीषित बनकर दूसरों का लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसा अनुग्रह तुम के ऊपर करना। प्रभु जी इन सबों को प्रभु जी तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली हाथ में समर्पित करते हैं। इन जवानों को, इन जवान भाई बहनों को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथों के तले रख और तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रख, ताकि संसार की कोई भी आकर्षण में ना पड़े, कोई भी बुरी बातों में फंस ना जाए, ऐसा अनुग्रह तो उनके ऊपर कर प्रभु जी। इनको तो सहायता करना, तेरे नाम से उन्नति और सफलता पा सके, ऐसा तो होने दी। आगे का समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। वचन की ओर जाने से पहले एक स्पेशल नंबर मेरा चर्च का लड़का है, वो गाने का इच्छुक है, तो मैं उसको देता हूँ समय। एक स्पेशल गीत गाएगा वो, उसके बाद हम प्रचार की ओर जाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा
सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भाई साहब इनका परिचय तो करा दीजिए। हाँ, ये इसका नाम प्रकाश पाटिल है, न्यू बिलीवर है। और बहुत अच्छा गाया, शाबाश। हाँ, मेरे गिटार क्लास का स्टूडेंट है। वेरी गुड। हाँ, बहुत मतलब मसीह गीत बहुत गाते हैं। और तो वो आज हमारे बीच में आए हुए थे, घर से आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि आज हमारे साथ वर्शिप में भाग लीजिएगा। तो बहुत उसने अच्छा गाते हैं। अच्छा लगा। अभी वो अपना एक वर्ल्ड विजन करके ऑर्गेनाइजेशन है, अपना क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करते वो। अच्छा, अपना धरणगांव, हमारे अमरनाथ से नेक्स्ट धरणगांव तहसील है, वहाँ पे वो काम करते हैं। पाटिल भाई, जय मसीह की। जय मसीह। आपका स्वागत है पाटिल साहब हम लोगों की इस झुंड के अंदर। जो आपका हमारा ये जूम मीटिंग का जो झुंड है उसमें आपका स्वागत है। और निश्चय जानिए कि प्रभु आपको आगे आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए बहुतायत से और उपयोग करने जा रहा है। और आने वाले दिन आप अपने इसी आवाज से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने जा रहे हैं। और बहुत जगह प्रभु आपको आपकी आवाज के द्वारा अपनी महिमा के लिए उपयोग करने जा रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे, और निरंतर आप पे आपका प्रभु का अनुग्रह बढ़ता चला जाए। प्रभु के प्रेम, पहचान, विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं और सबके लिए आशीष का कारण बने। पास्टर साहब, एक हमारे बीच में एक जन और रिक्वेस्ट आई है, थोड़ा उनको मौका दे दें हम लोग। कल उनको गाना था, कल वो आ नहीं पाए थे, तो आज गाना गाना चाहते हैं। तो अभिषेक चिरमिरी, ये है चिरमिरी से, छत्तीसगढ़ चिरमिरी से वो गाना चाहते हैं गाना। तो हम लोग सोच रहे हैं उनको मौका दिया जाए। तो वो है हमारे बीच में। अगर आपके पास साहब आपके हाथ में है आज मंच, अगर इजाजत हो तो वो उनको मौका दिया जाए। नहीं, जरूर जरूर जरूर। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, कल इनको गाना गाना था, हाँ, पर आज गा रहे हैं ये। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आ रही है? आ रही। स्टार्ट करते हैं। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब हिसाब, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा।
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है, वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। हो गया। बहुत अच्छी, शाबाश। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपको इस अच्छे गीत के लिए। ऐसे आते रहिए, गाते रहिए, वचन भी सुनते रहिए, वचन भी सीखते रहिए साथ साथ। तो इस आपकी आवाज से परमेश्वर की बहुत महिमा होगी और प्रभु में बढ़े। प्रभु में जितना आप बढ़ेंगे उतना प्रभु आपको और ऊंचे पे उठाएगा। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, इस जूम मीटिंग को अटेंड करें और आशीष पाएं। पास्टर साहब आपके पास बहुत आशीष दे भाई आपको और आपको परिवार के लिए बहुत आनंद कर, परमेश्वर की महिमा का कारण आप बने। अभिषेक, प्रभु का धन्यवाद। पास्टर साहब जी, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और पवित्र शास्त्र खोलकर निकालते हैं गलतियों की पत्री, उसका अध्याय 5 और 22 और 23 वचन। गलतियों की पत्री उसका अध्याय 5 और उसका 22 और 23 वचन। हमने 2 दिन में पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीखा है। पहले दिन हमने सीखा कि पवित्र आत्मा का प्रथम फल है प्रेम, और उसके बारे में हमने सीखा। उसके बाद आनंद। आज हम आते हैं शांति या मेल, जो कि तीसरा फल है, जिसको यूनानी में इरीन कहते हैं। उसका अर्थ ये होता है झगड़े और परीक्षाओं के मध्य शांत रहना, या में धैर्यशील रहकर मेल मिलाप पाना, व्यवस्थित होने और सुरक्षा की स्थिति में रहना। इस प्रकार इस शांति या मेल का अर्थ यूनानी में होता है कि किसी प्रकार की झगड़ा हो या किसी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें शांत रहना, विश्राम पाना, धैर्यशीलता और मेल मिलाप, व्यवस्थित होने और सुरक्षा की स्थिति में रहना। इस प्रकार इसका अर्थ होता है। जब हम इस तीसरे फल की ओर देखते हैं तो ये तीनों जो प्रेम, आनंद और शांति, ये तीनों प्रथम फल एक विवेक के आदतें हैं जो अपने स्रोत परमेश्वर से पाते हैं। ये मनुष्य से अपने आप नहीं आते, ये परमेश्वर की ओर से आते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, वो इन फलों को एक विवेक के आदतें के अनुसार वो पाता है। और हम जब देखते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है, ये अब जब हम थोड़ा संसार की ओर देखते हैं तो जहाँ अशांतता है, जहाँ मेल मिलाप नहीं है, वहाँ की स्थिति क्या है, और जहाँ मेल मिलाप है, जहाँ शांति है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वो हम देखते हैं। और उसकी जरूरत कितनी है वो हमें मालूम है। तो ये जो शांति या मेल है, ये आत्मिक या आंतरिक विश्वास के साथ विश्राम पाना और असामान्य परिस्थिति के सामने भी एक समझ के साथ खामोश रहना, ये इस शांति के या मेल मिलाप की जो डेफिनेशन है उसमें आते हैं। हम देखते हैं कि जब किसी देश के साथ, भारत देश के साथ अगर कोई समझौता करना है, कोई बातें करना है, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि वो दोस्ती या जो मेल का करार है वो करते हैं, क्योंकि उसके सिवा आगे नहीं सकते हैं। दोनों देशों में अगर दोस्ती है, दोनों देशों में अगर मेल है, तो
जो भी उसके बाद जो करार किए जाते हैं, उसके बाद जो भी बातें दोनों देशों में होती है वो कॉमन हो जाती है, जब तक उनमें शांति का समझौता ना हो या मेल का समझौता ना हो। और हम देखते हैं कि उसके बाद ही सारी चीजें होती रहती है। हमारे इधर महाराष्ट्र में जब कोई नया घर बनाता है या किसी नए घर में जाना हो, तो सबसे पहले वो एक शांति, गृह शांति का योग्य कराता है, ताकि उनको ये लगता है कि इस घर में शांति बनी रहे, इस घर में मेल मिलाप बना रहे। और उसके लिए वो बहुत पैसा खर्च करके गृह शांति का हवन कराता है। और उन अपने जो पड़ोसी लोग होते हैं, साथी लोग होते हैं, नजदीक के लोग होते हैं, उनको बुलाकर वो एक बड़ी पार्टी देते हैं, क्योंकि उनको ये मानना है कि जब तक शांति है, जब तक मेल मिलाप है, हमारा परिवार आशीषित से रह सकता है। और हम देखते हैं कि किसी को अगर अपने मन को शांत करना है, किसी परेशानी से दूर रहकर मन को शांत करना है, तो ऐसी जगह चुनता है जहां शांति मिले, ऐसी जगह वो ढूंढता है जहां पे उनके मन को शांति मिले। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि ये जो शांति है ये हमें मुफ्त मिली है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, या किसी और से उधार लेने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा है ये शांति प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमको दी है, और ऐसी शांति दी है कि वो अनंत काल के लिए, एक क्षण के लिए नहीं, थोड़ा टाइम के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए दिया है। तो वचन में हम देखते हैं कि ये जो मेल मिलाप है, हमें ये शांति है, शांति का फल है, ये कहां से आता है? मेल मिलाप या शांति का जो फल है, उसका उगम स्थान, उसका देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 और 27 वचन में लिखा है कि मैं अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार देता है ऐसी नहीं। यहाँ पे दो बातें इस वचन में लिखी है कि मैं अपनी शांति देता हूं, जो कि संसार की ओर से नहीं। इसका अर्थ यह होता है कि संसार की ओर से भी शांति आती है, संसार की ओर से भी मिल आता है, संसार की ओर से भी हमें मेल मिलाप की बातें आती है, लेकिन उसमें जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटे वक्त के लिए वो आती है। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो शांति या जो मेल हमें मिलता है, वो एक परमेश्वर का वरदान है, मसीह का एक वरदान है, जो हमारे अनंत काल जीवन के लिए हमें देता है। इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय 20 वचन में लिखता है, अब शांति दाता, मतलब प्रभु ये जो शांति है, ये जो मेल है, यह हमें केवल और केवल परमेश्वर से मिलती है। यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं 9वां अध्याय और 6 और 7 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां पे भविष्यवाणी की गई है कि जो आने वाला है वो शांति का राजकुमार है, और उसकी जो शांति है उसको अंत नहीं, वो खत्म होने वाली नहीं, वो अनंत काल के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं यशायाह की किताब उसका अध्याय 45 और उसका वचन 7 और उसका दूसरा जो पार्ट है, वह पार्ट है, उसमें ऐसे लिखा है, मैं शांति देने वाला हूं और विपत्ति को सिरजाता हूं। शांति देने वाला और विपत्ति को सिरजाने वाला, मैं यहोवा ही हूं, इन सब बातों को करता हूं, ऐसा वचन में लिखा है। केवल यहोवा से ही ये शांति हमें मिलती है, केवल यहोवा से ही हमें ये वरदान मिलता है। हम अपने आप में इस वरदान को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका उगम ही परमेश्वर है। उसके बाद दूसरा थिस्सलुनीय उसका 3 अध्याय और 16 आयत में हमें दिखाई देती, वहां पर ऐसा लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और इस प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। शांति का सोता, जहां से उगम होता है, जहां से शुरुआत होती है, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो वो शांति का सोता है, और वो वचन में लिखा है कि आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे, हर प्रकार से सदा के लिए वो शांति दे। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, उसमें लिखा है कि शांति या मेल किसे मिलता है? परमेश्वर। हमने ये देखा कि ये जो शांति या ये मेल जो है ये परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर से आता है।
आगे देखेंगे कि ये शांति या ये मेल, जैसे पवित्र आत्मा का फल जो शांति है, वो किससे मिलता है? वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका अध्याय 119 और 165 में, वहां पे लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति देता है। जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलता है, परमेश्वर उन्हें शांति देता है। हर किसी को वो शांति नहीं मिल सकती, हर किसी को ये मिला ऐसा ही नहीं मिल सकता। जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था में चलेगा, जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रीति करेगा, प्रेम करेगा, उसको वो, ये यहाँ पे लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रेम रखने वालों को बड़ी शांति देता है और उसको ठोकर नहीं लगती, उसको किसी प्रकार का घात नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं किसको ये शांति मिलती है। यशायाह नबी की किताब उसका अध्याय 26 और वचन 3, इसमें इस प्रकार लिखा है, जिसका मन तुझे धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए, इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि जिसका मन तेरे ओर लगा हुआ है, जिसका मन में तेरे ओर से आने वाली जो शांति प्राप्त करने की इच्छा है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इस प्रकार इस वचन में लिखा है। तीसरी बात हम देखते हैं कि किसको परमेश्वर ये शांति या ये मेल जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल है वो मिलता है। उसमें हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका अध्याय 48 और वर्ष 18 में इस प्रकार लिखा है, भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब मेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब मेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। ये तीसरी बात है कि किसको परमेश्वर ये शांति देता है, किसको ये मेल का फल देता है। उसके बाद चौथी बात देखेंगे किसको परमेश्वर ये शांति देता है। यशायाह नबी की किताब उसका 59वां अध्याय 59 और उसका वर्ष 8, उसमें लिखा है, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उसके व्यवहार में न्याय है, उसके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वो शांति न पाएगा। जो गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत राह पर चलते हैं, उनको वो नहीं मिलेगी, लेकिन जिसका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन जी रहा है, उसको ये शांति मिलती है। पांचवी बात देखेंगे किसको ये शांति मिलती है। उसमें यही लिखा है, नीति वचन उसका अध्याय 16 और 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रु के जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। जिसका चाल चलन अच्छा है, जो परमेश्वर को भाने वाला चाल चलन है, जो परमेश्वर को पसंद आने वाला चाल चलन है, उसको परमेश्वर इस प्रकार का मेल देता है, इस प्रकार की शांति देता है कि वो अपने शत्रु के साथ भी मेल कर पाता है। और ये आशीष परमेश्वर से और परमेश्वर की ओर से। छठी बात हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री उसका अध्याय 8 और 6, उसमें लिखा है, शरीर पर मन लगाओ तो परमेश्वर से बैर रखना है। यानी जो कोई आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाता है, आत्मिक बातें प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसको वो शांति या वो मेल देता है। जो शरीर की या संसार की बातों में लगा रहता है, संसार की बातों में चलता है, उसको वो शांति नहीं दे सकता, क्योंकि वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाओ तो परमेश्वर से बैर रखना है। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर शांति नहीं दे सकता, लेकिन जो आत्मिक बातों की ओर मन लगाता है, आत्मिक बातों को खोजी है, उसको परमेश्वर
ये शांति या मेल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे जगह पर ये शांति में चलने के लिए या मेल में चलने के लिए उसने आज्ञा दी है, या उसने बातें की कि आप शांति में चले। हम देख सकते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 34 और उसका वचन 14, उसमें लिखा है, बुराई छोड़ और भलाई कर, मेल को दृढ़ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई छोड़कर भलाई करो और मेल में दृढ़ हो जाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हर विश्वासी बुराई छोड़ के भलाई करे और मेल में दृढ़ हो जाए। उसके बाद इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 और 3 में इस प्रकार लिखा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न कर, क्योंकि जहां पर शांति है, जहां पर मेल है, वहां पर एकता है, जहां पर यूनिटी है। और जहां पर मेल नहीं है, जहां पर शांति नहीं है, वहां पर हम देख सकते हैं कि हर प्रकार की अशांतता है, हर प्रकार की बुरी बातों को वहां पर स्थान है। तो यूनिटी रखने के लिए हमें शांति की जरूरत है, मेल की जरूरत है। उसके लिए उसके बाद हम रोमियो की पत्री उसका अध्याय 14 और 19 में देख सकते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम सब उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम ऐसी बातों में लगे रहे जिससे हमें मेल मिलाप हो, जिससे हमें शांति मिले और एक दूसरे का सुधार हो सके, एक दूसरे को हम प्रोत्साहन दे सके, एक दूसरे को हम अच्छे चाल चलन में ला सके। पहला पत्रस उसका अध्याय 3 और 11 में इस प्रकार लिखा है, वो कहता है, वो बुराई छोड़े और भलाई करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगे रहे। बुराई छोड़े और भलाई करे और मेल मिलाप की बातों में लगे रहे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है हर एक विश्वासी को कि वो उस मेल मिलाप के जीवन में जिए, शांति के जीवन में जिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसी शांति दी है जो अनंत काल के लिए है, इस संसार देता है ऐसी नहीं। दूसरा कोरिन्थियों उसका अध्याय 5 18 से 20 वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जिनसे मेल मिलाप नहीं होना था उनसे मेल मिलाप करा दिया। जो पापी मनुष्य था उससे परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करा दिया, और यही सेवा, यही काम उन्होंने हर एक विश्वासी को दिया है। आप पढ़ सकते हैं अपने घर में जब आपको समय मिले तो दूसरा कोरिन्थियों उसका अध्याय 5 और 18 से लेकर 20 वचन तक, इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मेल मिलाप का काम कर दिया है, और वही मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए दिया है। वही मेल मिलाप का वचन हर विश्वासी के लिए दिया हुआ है। तो ये वचन जो हमें मार्गदर्शन करता है कि हमें वचन के आधार पर मेल मिलाप की जिंदगी क्यों जीना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम मेल मिलाप के जिंदगी जी सके। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 और 22 में लिखा है, मेल मिलाप का पीछा कर। हिब्रू 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, क्योंकि इससे हम मसीह में एक यूनिटी आती है। इससे एक हम जो मनुष्य जात है या परमेश्वर के लोग हैं, हम में एक मसीहत दिखाने का अच्छा समय होता है, क्योंकि जहां परमेश्वर की शांति है, जहां परमेश्वर का मेल है, वहीं पर हम सच्ची मसीहत दिखा सकते हैं। लेकिन जहां शांति नहीं, जहां मेल मिलाप नहीं है, वहां पर हम सच्ची मसीहत नहीं दिखा सकते। और पहला कोरिन्थियों उसका अध्याय 14 और 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर को शांति पसंद है, परमेश्वर को मेल पसंद है, परमेश्वर को मेल मिलाप पसंद है, और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग गड़बड़ी का नहीं लेकिन शांति का जीवन जिए, क्योंकि खुद परमेश्वर शांति का पुरस्कार करता है, शांति को आगे रखता है, क्योंकि वो गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। अब जब ये शांति हमें मिलती है, या आत्मा का फल जब हमें मिलता है, तो कुछ परिणाम हमें अनुभव करने के लिए मिलते हैं। जो पवित्र आत्मा का फल शांति है या मेल है, वो जब हमें प्राप्त होता है तो एक अद्भुत बदलाव या अद्भुत अनुभव हम कर सकते हैं। इसमें लिखा है यशायाह नबी की किताब उसका अध्याय 32 और 17 और 18 वचन में इस प्रकार लिखा है,
धर्म का फल शांति, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना। देखो, ये जो शांति का फल या शांति में रहने का फल, मेल मिलाप में रहने का परिणाम क्या है? इसमें लिखा है धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन, अनंत काल के चैन और विश्राम है, अनंत काल की निश्चिंत रहने की बात है। मतलब किसी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका परिणाम जो शांति में रहता है उसका परिणाम यही है कि वो चैन से रह सकता है, वो निश्चिंत रह सकता है, परमेश्वर का आशीषों का वो अनुभव कर सकता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं या दूसरा परिणाम हम देख सकते हैं फिलिपियों की पत्री उसका अध्याय 4 और 7 में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, हमारे विचारों को भटकने नहीं देती। जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है, परमेश्वर का मेल हमारे अंदर है, तो वो हमारे हृदय को, हमारे मन को सही दिशा में चलाता है और विचारों को परमेश्वर के यीशु मसीह में हमें सुरक्षित रखता है, हमारे विचारों को यहाँ वहां भटकने नहीं देता, वो सुरक्षित रखता है। ये दूसरा परिणाम है। तीसरा परिणाम हम देख सकते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 वचन का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें लिखा है पहले पार्ट में इस प्रकार लिखा है कि मैंने अपनी शांति दी है, संसार देती है ऐसा नहीं। दूसरे पार्ट में वो कहता है इसलिए कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। जब परमेश्वर की शांति या पवित्र आत्मा की ओर से आने वाली जो शांति है, जो मेल है, जब हमारे अंदर रहता है तो हम व्याकुल नहीं होते, हमें किसी प्रकार का डर नहीं होता, क्योंकि ये जो शांति है ये हमें अनंत काल के लिए स्थिर रखती है, हमें भटकने नहीं देती। चौथी बात देख सकते हैं हम, इस चौथा परिणाम हम देख सकते हैं जो मेल या शांति में रहता है उसका। दूसरा कोरिन्थी उसका अध्याय 13 और 11 वचन, उसमें लिखा है मेल से रहो और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। जो कोई इस शांति का फल प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ये शांति का फल अपने अंदर वो और बढ़ा रहा है और उसको डेवलप कर रहा है, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर की शांति या जो शांति का दाता परमेश्वर वो उसके साथ रहता है। पांचवी बात या पांचवा परिणाम हम देख सकते हैं याकूब की पत्री उसका अध्याय 3 और 18 वचन। याकूब की पत्री अध्याय 3 और 18 वचन में इस प्रकार लिखा है मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। जिसके पास मेल मिलाप है, जिसके पास परमेश्वर की ओर से आई हुई शांति है, वो उसी प्रकार का ही बीज बोता है। शांति करने वाला शांति ही करता है, शांति करने वाला कहीं और दूसरी बात नहीं कर सकता, मतलब जो शांति के अनुसार है वही बात करेगा। ये कब होता है? जब वो शांति या जो आत्मा का फल मेल है अपने अंदर है, तब वही बात वो निकलेगा। क्योंकि गलातियों की पत्री उसका अध्याय 6 में लिखा है कि आप जिस प्रकार से बोएंगे, मतलब आप शांतिपूर्ण से बात बोएंगे तो उसका फल भी उसी प्रकार से मिलेगा। अगर आप कुछ गड़बड़ी करके, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर कुछ करते हो तो उसका परिणाम भी उसी प्रकार से मिलेगा। क्योंकि ये स्पष्ट लिखा है कि जिस प्रकार से आप बोएंगे उसी प्रकार का फल हम पाएंगे। इसमें लिखा है, देखो गलातियों के पत्र उसका अध्याय 6 और उसका 8 वचन लिखा है। 8 वचन में इस प्रकार 7 वचन से मैं पढ़ता हूँ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं ठट्टों में उड़ाया ना जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम दिल न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जो चीजें हमारे अंदर है वही हम बोएंगे। और वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मिलाप करने वाला धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ ही बोता है। अय्यूब की किताब उसका अध्याय 22 और 21 वचन में लिखा है उससे मेल मिलाप कर तुझे शांति मिलेगी।
जिससे आपको मेल मिलाप करना है, उससे अगर आपने मेल मिलाप कर लिया है तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल जो शांति है वो प्राप्त कर सकते हैं। और सातवीं बात या सातवां परिणाम हम देख सकते हैं कलुसी की पत्री उसका अध्याय 3 और 15 वचन। उसमें वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है कि लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने। जिसके अंदर परमेश्वर की शांति है उसके हृदय में परमेश्वर राज्य करता है और उस व्यक्ति को धन्यवादित या आशीषित व्यक्ति बनाता है। हम अपने आप आशीषित नहीं बन सकते या ऐसे ही परमेश्वर को हम अपने हृदय में नहीं रख सकते। जब तक इन फलों को हम प्राप्त नहीं करते हैं परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं आएगा और हमें आशीषित व्यक्ति नहीं बनेगा। आठवां परिणाम हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 और 33 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 और 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहा है कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यह हमें प्रोत्साहन देता है जब हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है, पवित्र आत्मा का फल शांति है, तो हम इस संसार में अगर क्लेश भी होता है, इस संसार में अगर कोई परेशानी भी होती है या कोई गलत बातों का सामना करना भी पड़ सकता है, उसमें ढाढ़स बांधने का हमें मौका मिलता है। और परमेश्वर कहता है कि संसार को मैंने जीत लिया है, संसार की बातों से डरने की जरूरत नहीं। नौवां परिणाम हम देख सकते हैं जो इस शांति में बना रहता है या मेल मिलाप की बातों में बना रहता है, उसके लिए पहला थिस्सलुनी उसका अध्याय 5 और 23 में इस प्रकार लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। ये परमेश्वर की शांति है कि वो हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसका दोबारा आने तक हमारे साथ हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे देह को यीशु मसीह में निर्दोष और सुरक्षित रखता है। और आखिरी परिणाम हम देख सकते हैं वो ये है कि रोमियो की पत्री उसका अध्याय 15 और 33 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। शांति का परमेश्वर तुम सबको साथ रहे, हम सबके साथ रहे। और वचन में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार कि जो शांति करता है उसे शांति मिलती है। हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 उसमें हमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है कि जो कोई शांति करता है उसके साथ भी शांति ही होती है। देखो 9वां वचन 5वां अध्याय 9वां वचन उसमें लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो कोई मेल में है, जो कोई शांति में है, उसे परमेश्वर के पुत्र कहलाने का अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। ये चीजें हम इस फल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा कि किसको ये फल मिलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के जो व्यवस्था है उस पर प्रेम रखते हैं, उनको मिलता है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा में चलता है उसको ये फल मिलता है। जो कोई परमेश्वर की ओर मन लगाता है उसको ये फल मिलता है। जो कोई अच्छी चाल चलन चलता है या परमेश्वर को भाने वाले या परमेश्वर को पसंद आए ऐसा चाल चलन चलता है उसको ये शांति मिलती है। और हमने उसके परिणाम भी देखे कि किस प्रकार का फायदा हमें होता है अगर ये फल हमारे अंदर है। तो ये फल अगर हमारे अंदर है तो सबसे पहले हमने देखा कि चैन की जिंदगी हम जी सकते हैं, निश्चिंत रहकर हम जी सकते हैं। और जैसा भजन संहिता में लिखा है कि हम निश्चित होकर सो जाते हैं, हमें कोई किसी चिंता की जरूरत नहीं होती या कि किसी प्रकार का डर नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप ही कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
और तुम ना डरे, इसलिए ये शांति तुम्हें दी गई है। और परमेश्वर का साथ हमारे साथ हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो शांति का सोता है और वो कहता है कि जो कोई मेल मिलाप में रहता है या शांति में रहता है, उसके साथ वो रहने की बात करता है। तो ये फल अगर हमारे अंदर है तो आप या हम सब ये अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार हमें चैन से रहने दे सकता है, किस प्रकार हमें निश्चिंत होकर हम रह सकते हैं, या परमेश्वर के वचन को हम कैसा अपने हृदय में रहकर उसको हम किस प्रकार से रख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी है। जब तक हमारे अंदर शांति या मेल का फल नहीं है, हम निश्चिंत नहीं रह सकते, हम चैन से नहीं रह सकते, हम खुशी से नहीं रह सकते। और ये हमारे वैयक्तिक लाइफ या पर्सनल लाइफ के लिए भी वही है। अगर हमारे अंदर शांति नहीं तो हम इधर उधर हमारे विचारों को भटकाते रहेंगे, हम भी परेशान होंगे और हमारे साथ साथ हमारे रिश्तेदार परेशान होंगे, हमारे घर वाले परेशान होंगे और आत्मिक बातों से हम भटक जाएंगे। तो ये परमेश्वर का वचन है कि जो कोई इस फल को प्राप्त करता है वो आशीषित होता है, वो निश्चिंत होता है, चैन से रहता है, किसी चीज से वो डरता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से वो समाधान पाता है, पूरी तरह से वो शांति पाता है। तो इस वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीषित करे और परमेश्वर हम सभी को ये आत्मा का फल शांति मेल हमें दे, ताकि हम उसमें और बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा हमने सीखा है, समझा है कि तूने जो शांति हमें दी है, जो संसार देती है ऐसा नहीं। तूने जो शांति दी है वो अनंत काल के लिए दी है, ताकि हम इस संसार में रहते समय हम किसी चीज को ना डरे, किसी चीज के बारे में हम सोचकर अपना चैन या हम अपना शांति गवा ना बैठे। लेकिन तेरी वचन में हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कोई तेरे वचन को मानकर और खास कर इस फल को प्राप्त करता है वो चैन से रहता है, आशीष से रहता है, निश्चिंत रहता है, किसी चीज से डर के नहीं रहता। वो पूरी तरह से तेरे ओर आश्वस्त होकर, तेरे ओर तेरे विश्वास में दृढ़ होकर वो निश्चित रहता है। प्रभु जी, इन चीजों को तूने हमें सिखाया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। और ये फल हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम तेरी व्यवस्था को, तेरे वचनों के ऊपर प्रेम रखेंगे, जब हम तेरे आज्ञाओं को पालेंगे, तेरे आज्ञाओं में हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने मन को तेरी ओर लगाएंगे, जब हम अपनी चाल चलन तेरे वचन के अनुसार रखेंगे, तभी हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ये तेरा वचन है। प्रभु जी, हमें ऐसा अनुग्रह दे, हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह कर, ताकि हम इस फल को प्राप्त कर सके और इस फल में हम आगे बढ़ते चले और तेरे नाम से चैन से और निश्चिंत होकर अपने जीवन को जी सके। जब तक तू दोबारा आए तब तक हम शांति से रह सके, ऐसा अनुग्रह कर। आगे का समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उधर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आगे का समय में आर.के. सिंह अंकल के हाथ में देता हूँ, आगे का संचालन वो करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब लोग अपने हाथ उठा के परमेश्वर पिता को इस अच्छे शांतिदायक सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद दें। ये भोजन है हमारा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये मनुष्य नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन मनुष्य के मुंह से लोगों तक पहुंचाता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। आज हम लोगों को फिर परमेश्वर ने एक अच्छे अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है। और साथ ही हम धन्यवाद देते हैं पास्टर विशाल का, बहुत बहुत, जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार इस सेविकाई में सहयोग कर रहे हैं और सबके लिए आशीष दे रहे हैं। इसके लिए प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उनके परिवार को बहुत आशीष दे और उनकी सेविकाई को बहुत आशीषित करे और उनके को और अभिषेक के साथ अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ खड़ा करे और उनके द्वारा बहुत लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को
के पास आए और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे पास्टर साहब, और जिस आप निस्वार्थ और उससे हम लोग के साथ मिलकर इस सेवा को पूरा कर रहे हैं, प्रभु आपको आने वाले दिनों में अद्भुत रीति से ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। आप बहुत आशीषित हो रहे हैं और प्रभु का अभिषेक आप पे निरंतर बढ़ रहा है, और प्रभु आने वाले दिनों में और आपको महिमा के लिए और बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जिन्होंने बच्चों ने गाना गाया, गीत गाया, गीत गा के प्रभु की महिमा की, प्रभु उन सबको बहुत आशीष दे। जिनने बजाया उनको आशीष दे। और ये बहुत आशीषित समय है हम लोगों के लिए कि हम लोग इस प्रकार से प्रभु के आनंद में आनंदित होते हैं। दुनिया के आनंद में नहीं, परंतु प्रभु के आनंद में आनंदित होते हैं। इन दिनों हम लोग जबकि पवित्र आत्मा के फलों के विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो हमने अनुभव किया हम दूसरों को बता रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा आप अपने अनुभव को लोगों में बांटे। जैसे पास्टर विशाल ने आज मेल मिलाप के ऊपर, मेल और शांति के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये सेवा सौंपी है ना। यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा मेल कराया और वो सेवा उसने हम लोगों को सौंप दी, मेल मिलाप की सेवा, कि हम उन लोगों का जो परमेश्वर से दूर है उनका मेल मिलाप परमेश्वर से करा दे। वो शांति जो जिससे परमेश्वर की शांति से लोग दूर है, उस शांति में उन लोगों को ले आए। और सचमुच प्रभु के सेवक है, उनको परमेश्वर ने चुना है और ये सेवा सौंपी है, और इसलिए उन्होंने आज इस मेल के ऊपर हम लोगों को सिखाया है, समझाया है। उन्होंने जितने भी वचन बताए हैं आप लोग उसको लिखते जाए तो बहुत अच्छा है, उसको बाद में पढ़ें, जानकारी रखें, इसकी याद करें इन वचनों को, और ये वचन आपके जीवन को बदल देंगे बिल्कुल। जहां आप परेशानियों में होंगे, कठिनाइयों में, आंसुओं में होंगे, जब इन शांतिदायक वचनों को पढ़ेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमको ये सेवा सौंपी, शांति, अपनी शांति दी है। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि हम दूसरों को शांति दें। परमेश्वर ने क्यों हमको शांति दी है? परमेश्वर ने इसलिए हमको शांति दी है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि हमको इसलिए शांति दी गई है कि हम दूसरों को शांति दें। हमारा मेल मिलाप इसलिए कराया गया कि हम मेल मिलाप की सेवा को पूरा करें, और इसीलिए हम लोगों को यह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में जब हमने उद्धार पाया है, ये परमेश्वर पिता के आत्मा के द्वारा ये फल हमारे अंदर आ गए हैं। अब इन फलों का बढ़ना हमारे अंदर, ये हमारे हाथ में है कि किस प्रकार हम इन फलों को बढ़ाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उसकी आराधना स्तुति करते, उसके वचन को पढ़ते हुए इन फलों में अपने आप को बढ़ाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है मेल कराने की सेवा। परमेश्वर के वचन में मत्ती 5:9 में इस प्रकार से लिखा है, जो धन्य वचन है प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश जिसको हम कहते हैं, उसमें लिखा है धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा उपहार दिया गया है, बहुत बड़ा महिमामय उनको उपाधि दी गई है। कहा धन्य है जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र कौन है? कोई बताए मुझको, परमेश्वर का पुत्र कौन है? कोई भी बताए, परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह को क्या कहा गया? वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेल करवाने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, अर्थात हम और आप, जिन्होंने उद्धार पाते समय प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को, प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में पाया है, और हमारा जो नया जन्म उस आत्मा के द्वारा हुआ है, तो वो मेल मिलाप की सेवा हमारे अंदर आ गई है, और हमें मेल कराने का काम करना है ना। बुराई को नहीं परंतु भलाई करें और मेल का पीछा करें, प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु के दास ने जितने वचन बताए हैं इन सबको आप चाहें तो बाद में इसको फिर से नोट कर सकते हैं, इसको इस मैसेज को सुन सकते हैं दोबारा भी आप, ये YouTube पे डाल दिए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, क्योंकि आज हर आदमी अशांत है, हर आदमी के अंदर व्याकुलता है और डिप्रेशन है, कई तरह की परेशानियां हैं। लेकिन प्रभु ने हमको ये सेवा सौंपी है कि हम लोगों तक इस वचन खुद आशीषित हों और लोगों तक वचन को पहुंचाए। और पास्टर साहब ने जिस अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है,
प्रभु उनको बहुत आशीष दे, और हमको भी इस शांति के जो हमको सेवा मिली है, हमको मेल मिलाप करना है, खुद मेल मिलाप करना है प्रभु से, और उस मेल मिलाप की सेवा के द्वारा दूसरों का मेल परमेश्वर से कराना है और आपस में मेल मिलाप रखना है। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस समय जो कल का विषय है, कल का विषय है धीरज, चौथा फल धीरज, जिसके विषय में कल रीमा भिलाई से वो इस विषय पे परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। जो कुछ उनके जीवन का अनुभव में परमेश्वर ने धीरज के विषय में उनको अनुभव दिया है, साथ में परमेश्वर के वचन के द्वारा जो कुछ सीखा है, अवश्य है कि बांटे। मैंने इसलिए आप लोगों को बोला है कि आपको जो परमेश्वर ने आत्मा दी है, जिसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ है, जो फल आपके अंदर आपको लगता है एक्सीड बढ़ रहा है, उसके विषय में आप प्रचार करें। तो बहुत सब लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए हैं, एक नाम बचा हुआ है और उस पे शायद तो एक नाम आया, कितनी आया अभी, कृपा। कृपा का जो फल है उसके ऊपर अभी एक जन ने शायद कहा है, अभी उनका कंफर्मेशन नहीं आया है कि कृपा पे प्रचार करने के लिए। तो एक ही हमारे पास खाली वो बचा था, कृपा, और उसको अगर नहीं होगा तो कल हम आपको बताएंगे। तो कोई भी कृपा को पर प्रचार कर सकता है। तो बाकी हमारे सारे जितने हैं, नम्रता है, विश्वास है, संयम है, और सब भर चुके हैं, सब लोगों ने ले लिए हैं जिस पे वो प्रचार करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम लोग को और अच्छे अच्छे वचन के द्वारा प्रभु आशीषित करेगा। ये हमें केवल सुनना नहीं है, ये फल, ये मसीही जीवन का आधार है। ये फल हमसे प्रकट होने चाहिए, और नहीं हो रहे हैं ना, तो हमको एक दिन, आज हमने गाना सुना ना, कौन सा गाना सुना, सृष्टि बताएंगी। सृष्टि आप बताइए, एक बहुत अच्छा गाना था इसी विषय पे, अभिषेक ने गाया था चिरमिरी से। कौन सा गाना गाया था? खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक दिन किताबें खोली जाएंगी, और इन फलों के आधार पे हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र, हमारे हर चीज का हिसाब होगा। क्योंकि जब हमने नया जन्म पाया, प्रभु का आत्मा पाया, हमने अपने जीवन से प्रभु के कौन से गुण प्रकट किए, कौन से हमने काम प्रभु के प्रकट किए, कहाँ हमने प्रभु के स्वभाव को बहुत खूबी के साथ प्रकट किया, और कहाँ हम उसके स्वभाव से हट गए, ये सारी चीजें किताबों में लिखी जा रही हैं, किताबों में लिखी जा रही हैं। और एक दिन क्या होगा, सारी चीजें खुल जाएंगी, सारी चीजें खोली जाएंगी। मैंने कहा मेल कराने की जगह तोड़ फोड़ की, खुल जाएगी किताब। मैंने कहा भलाई करने की जगह बुराई की, खुल जाएंगी किताबें वहां पे। मैंने कहा किसी की चुगली की, किसी के लिए बुरा किसी को कहा, किसी को बुराई करके कहा, वो सब खुल जाएंगी किताबें। कहा मैंने किसी का कोई हक मार लिया, खुल जाएंगी सारी किताबें। इसलिए जो आत्मा के फल हैं, इनको हमको अपने अंदर बढ़ाना है। सीख रहे हैं हम लोग, अब आपको जांचना है, मुझको जांचना है, मेरे जीवन में इन फलों में कहाँ कमी है। घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे अंदर ये फल बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, मैं आपके स्वभाव में बदलता जाऊं। ये एकदम से नहीं होगा, अंश अंश करके हम उस रूप में बदलते जाएंगे, मसीह के रूप में बदलते जाएंगे, उसको स्वभाव में बदलते जाएंगे। लेकिन कोशिश हमको करनी पड़ेगी, घुटना टेकना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्रोधी है तो मन में प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मेरे अंदर से क्रोध का स्वभाव चला जाए। हम लोग सुन रहे हैं, यदि हम मेल मिलाप कराने वाले नहीं है तो प्रार्थना करने पड़ेगी, प्रभु मुझे मेल मिलाप कराने की आत्मा दे। यदि हमारे अंदर संयम नहीं है तो हमको प्रार्थना करने की पड़ेगी, प्रभु मुझे संयम दे। और इस तरह से हमारे अंदर ये फल बढ़ेंगे। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का धन्यवाद हो जिस संयम के साथ हमारे परिवार के सब लोग जुड़ते हैं और इस सभा के अंदर बड़े एक मेल मिलाप के साथ उपस्थित होते हैं। ये बड़ी आशीष की बात है। हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन आए हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, जिनके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है वो स्वस्थ हैं। कल
नूरिन भाभी के लिए, मिसेस नूरिन सैमुअल के लिए प्रार्थना की थी। हमको लग रहा है, देखने से ही लग रहा है वो स्वस्थ हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और सब लोग, हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन आए हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पास प्रार्थना निवेदन आया, इसको आप लोग भी याद रखें और अंकित उनको डाल देगा। हमारा जो प्रेयर बुलेटिन है उसमें मिस्टर बसंत योएल और उनके हिप में फ्रैक्चर हुआ है, और मिसेस सिल्विया योएल उनको भी कुछ प्रॉब्लम है डिमेंशिया की, और एक है मिस शास्त्रिका विल्सन जिनके विवाह के विषय में प्रार्थना करनी है, और एक आया है मोरियल चक्रवर्ती जो डायबिटिक के बीमारी के लिए, उनके लिए आई है प्रेयर रिक्वेस्ट, और एक है प्रियंका चक्रवर्ती जिनके जॉब के लिए आया, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। तो इन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे इस समय, और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग जो विषय हमको आए, हमारे पास आए, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यदि कोई और विषय आपके पास है तो आप बता दें। यदि कोई भी विषय है जिसके लिए प्रार्थना करनी है तो इस समय आप बता सकते हैं। थैंक यू। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना, मेरी मिसेस के लिए। उनका जी, दांत में दर्द है, जो चांदी भरा हुआ था वो निकल गया है, तो वापस वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करना। जरूर जरूर, परमेश्वर उन्हें छुएगा और चंगाई देगा, और अभी देगा, इसी समय देगा, बिल्कुल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का दांत का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। और कोई यदि है तो बता दे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान पिता, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस आशीषित और धन्य दिन के लिए, और इस आशीषित समय के लिए जो आपके अनुग्रह से हम सबको मिला, जितने इस जूम मीटिंग में समय जुड़े हुए हैं, और जिनको प्रभु जी आपने अपनी उपस्थिति के द्वारा आशीषित किया है। परमेश्वर पिता, अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है, आराधना के द्वारा आशीषित किया है, और प्रार्थनाओं को सुना है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते। इस उत्तम प्रबंध के लिए धन्यवाद देते जो आपने किया प्रभु पिता परमेश्वर। ये हम सब पर विश्वास करने वाले प्रिय लोग, आपके बेटे बेटी एक साथ जुड़कर इस प्रकार प्रभु इस आराधना सभा में शामिल हो और आशीष पाए, और एक दूसरे के लिए आशीष बने। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद देते, आपने हमारा उद्धार किया है यीशु मसीह के द्वारा। हमने नया जन्म पाया है, और उसकी आत्मा के द्वारा हमने जन्म पाया है, और वो आत्मिक फलों को हमने पाया। इसके लिए हम धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। इन दिनों जबकि हम उन फलों के ऊपर मनन कर रहे हैं, ताकि हम अपने अंदर उन फलों को बढ़ा सके, उनका प्रभाव बढ़ा सके, और जैसा आपका स्वभाव, उस स्वभाव में हम एक विश्वासी जीवन जीकर प्रभु आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी हालेलुया हम प्रार्थना करते, हमारे उपस्थित एक एक जूम मीटिंग के एक एक जन, एक एक परिवार के लिए प्रभु जी बहुत तायत के साथ प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा सबकी सहायता करे प्रभु जी, इस वचन को समझने, सीखने और इसके अनुसार चलने के लिए। हालेलुया। हमारे स्वभाव में प्रभु जी वो बातें जो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी और आपके वचन और आपकी आत्मा के अनुसार अच्छी हैं और फलदायक हैं, ओ प्रभु वो बढ़ती जाएं, आपके स्वभाव में सब निरंतर बदलते जाएं प्रभु। हालेलुया। और जो बातें प्रभु आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है, गलत है, आपके वचन के अनुसार गलत है, आपकी दृष्टि में बुरी है, वो यीशु मसीह के नाम से हम सबके जीवन से हटती जाएं, निकलती जाएं प्रभु। हमको छांटे और फलदायक बनाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपके दास को बहुत आशीष दें, पास्टर विशाल और उनके परिवार को बहुत आशीष दें प्रभु जी, उनकी सेविकाई को आशीष दें। जो भी सेवा आज उन्होंने करी वो प्रभु जी बहुत आयत से वो आशीषित हो इस समय प्रभु जी। उनकी जो वो अनुग्रह पे बना रहे, जिससे उनकी हर आवश्यकता पूरी और अच्छे भले काम के लिए उनके पास बहुत आयत से हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। उनके पूरे परिवार पर आपके आशीष, विशेष रूप से समय प्रभु जी सिस्टर को आपके चरणों में लाते प्रभु। उनके दांत के दर्द को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से इस समय डांटते, इसी समय यीशु मसीह के नाम से उनका दांत का दर्द निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से दांत का दर्द हट
जाए। यीशु मसीह के नाम से जो भी दांत की प्रॉब्लम है उसका सही सही ट्रीटमेंट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनके दांत के ऊपर से सारा अंधकार दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मिस्टर बसंत योएल और मिसेस सिल्विया योएल, प्रभु दोनों को आपके चरणों में लाते। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो आपने हम लोगों को अधिकार दिया अपने बच्चों को, उस अधिकार में हम उनके ऊपर के हर अंधकार को यीशु मसीह के नाम से दूर करते। यीशु मसीह के नाम से उनके शरीरों से सारा अंधकार दूर हो जाए और जो कुछ भी हड्डी में प्रॉब्लम है, जो फ्रैक्चर हो गया, यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो जाए। ओ प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ डेमनेशिया की बीमारी से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मिसेस सिल्विया योएल ओ इस बीमारी से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दोनों चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते मोरियल चक्रवर्ती, मिसेस मोरियल चक्रवर्ती के लिए यीशु मसीह के नाम से उनको उनके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम उससे उन्हें चंगाई मिले। ओ हालेलुया। डायबिटीज के रोग से वो चंगी हो जाए, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करते हालेलुया ओ शाश्रिका विल्सन के लिए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी उसको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करते हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रियंका चक्रवर्ती के लिए जिसने अपनी पढ़ाई आपके अनुग्रह से पूरी की है नर्सिंग की, यीशु मसीह के नाम से उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते, सब बातों में आपको महिमा और आदर देते। आगे प्रभु आपके पवित्र चरणों में अपने उन सब लोगों को सौंपते प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु जी आगे के दिनों में जिनको इन आत्मा के फलों पर प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी आपके सबके बीच में वचन को बांटना है और आपके बातों को लोगों तक पहुंचानी है जो उन्होंने अनुभव की है अपने जीवन में। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते सबको अभिषेक दें कि आपके अभिषेक के द्वारा वो वचन सीखने और समझने पाए और उसको सबके बीच में बांटने पाए। हालेलुया। सबको आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने सभी जूम परिवार के लिए प्रार्थना करते, जितने जूम मीटिंग में जुड़ने वाले परिवार हैं प्रभु, विश्वासी परिवार हैं, ओ प्रभु जी जितने भी प्रभु जी आपके दास दासी से का अब तक हमारे बीच में आए हैं, जुड़े हैं, चाहे कभी भी जुड़े हों, यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष मिले, सबके परिवार को आशीष मिले और सब पर प्रभु का अनुग्रह निरंतर बना रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आगे प्रभु जी सब कुछ हम बातों में आपको महिमा देते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा और आपकी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी अंकित को आशीष दे प्रभु, जो प्रभु जी सारी चीजों को ठीक करता, प्रयत्न करता, जो तो सब मैनेज करता, उसे बुद्धि और समझ दें और जो भी उसकी आवश्यकताएं प्रभु आपके यीशु नाम से वो पूरी हो। धन्यवाद, महिमा आदर सब आपको। इसी प्रकार हमारे परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते, जितने भी जूम मीटिंग के परिवारजन हैं सब पर वो अनुग्रह हो कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो और अच्छे भले काम के लिए सबके पास बहुतायत से हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब जितने इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए परिवारजन हैं सब पर और संसार भर के विश्वासियों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। धन्यवाद। सबके बाद फिर जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। सब लोग अच्छे हैं, खुश है, प्रभु का धन्यवाद। कुछ कहने जा रही हैं क्या? विषय संस्कृति कुछ कहना मांग रही हैं आप? अच्छा, कुछ नहीं, मम्मी से कुछ कह रही थी, हम तो शायद कुछ कहना मांग रही। संस्कृति, अच्छा। मार्शल कुछ कहना मांग रहे हैं आप, लग रहा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोले बोले। पे मैं बोलूंगा। बोले। हेलो। हाँ, यस। आवाज नहीं आ रही है। यस।
आपकी आवाज आ रही है? आप बोलिए। आ रही है, आ रही है। बोले मार्शल। अभी आवाज नहीं आ रही मार्शल, बोले आप। ठीक कर रहे हैं अभी कुछ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ रही, आ रही, यस। हाँ बोले। देखिए मैंने उसको नहीं आ रही है। सब कर दिया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी आवाज आ नहीं रही है मार्शल। माइक माइक बंद है इनका ना। पहले आ रही थी, पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। अभी माइक बंद किया हुआ है। वो शायद यही बोल रहे थे कि उनको आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वो कुछ कहना भी मांग रहे थे। वो उन्होंने कहा था हाँ कुछ कहना मांग रहे हैं, और जब तक वो अपना ठीक कर रहे हैं, जब तक कोई और कुछ भी कहना चाहता है, समय आपके पास समय है, आप कह सकते हैं आपस में। देखे, हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है जब आशीष वचन हो जाता है, खत्म हो जाती है। मैं आप लोगों से सविनय निवेदन करता हूँ, यदि किसी को कुछ काम होता है तो आप मीटिंग से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हमारा ये मीटिंग हम लोग बातचीत करते रहते हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है कि सब लोग बैठे हैं, मत सोचिएगा ऐसा। और अगर जरूरी काम है, कुछ भी है, तो जब हमारा आशीष वचन हो जाता है तो आप इसको लीव कर सकते हैं। और अगर बैठना चाहते, बातचीत करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी काम होता है आशीष वचन के बाद, आप जा सकते हैं, इसमें छोड़ सकते हैं इसको, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बात करना है तो हम लोग कर सकते हैं। कुछ अपनी बातें जो नहीं कह पाते, या हाँ कुछ कहना मांग रहे हैं, तो सब आप लोग बात कह सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।